Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. जी स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 के न्यू स्मार्ट सिलेबस को। स्टूडेंट्स, जो आपका न्यू स्मार्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आज हम केमिस्ट्री के कंप्लीट स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम बुक पे मार्किंग करेंगे कि कौन से आपके जो टॉपिक्स हैं वो कट हो गए हैं, कौन से MCQs, कौन से स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज हम मार्किंग कर लेते हैं बुक पे। उन टॉपिक्स को आप कट कर दीजिए जो कि आपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने वो टॉपिक्स अब नहीं करने। जी स्टूडेंट्स, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, उसमें आपका जो टॉपिक 1.2 है स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5। ये स्टूडेंट्स आपके दोनों पेजेस कट हैं, इसमें से आपने कुछ भी याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो है वो कट हो चुका है, वो अब आपने याद नहीं करना। इसके बाद ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपने याद करना है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपका पेज नंबर 8 है, टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका 1.4 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये भी स्टूडेंट्स आपका टॉपिक कट है, इसको भी आपने याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका पेज नंबर 11 से इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी आपका कट है, पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 13 तक स्टूडेंट्स ये सारा कट है, इसको आपने याद नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, MCQs में आपका जो MCQ स्टूडेंट्स 4 है वो वाला MCQ आपका कट है, और इसके बाद स्टूडेंट्स MCQ नंबर 7, ये स्टूडेंट्स आपका MCQ कट है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद MCQ 9 एंड MCQ 10 ये आपके MCQs कट हो चुके हैं। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर में स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चंस आपके कट हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं वो आपके कट हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये भी आपके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कट हो चुकी हैं, ये आपने याद नहीं करने। इसके बाद स्टूडेंट्स आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये स्टूडेंट्स आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन कट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन को, तो स्टूडेंट्स आपका सेकंड वाला जो इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है वो कट हो चुका है, उसको आपने याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, ये आपके फर्स्ट वाले चैप्टर का स्मार्ट सिलेबस था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, डेट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपके टॉपिक्स कट हुए हैं वो है स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट 2.3 आइसोटोप्स एंड देयर मैसेज। पेज नंबर 24 स्टूडेंट्स आपका जो है वो कट हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 25 से भी आपने कुछ भी याद नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 26 पे यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके जो टॉपिक्स हैं वो कट हो चुके हैं। आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने कुछ भी याद नहीं करना। बाकी स्टूडेंट्स जो भी इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं वो सारे आपने याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपके MCQ कट हुए हैं वो है स्टूडेंट्स आपका MCQ 7 और स्टूडेंट्स MCQ 10, ये 2 MCQs आपके कट हो गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर की तरफ, तो उसमें स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके कट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आइए कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पे, तो स्टूडेंट्स इसमें आपने क्वेश्चन 4 और 5 को आपने याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आपने याद नहीं करना, ये आपके कट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन में आपका जो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपका कट हो गया है, और सेकेंड वाला आपने याद करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। स्टूडेंट्स बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कर दें। स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत बड़ी एक बिग न्यूज़ है। स्टूडेंट्स बहुत जल्द मैं आपके साथ स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके जो टॉपिक्स कट हो गए हैं वो नहीं लिखूंगी। स्टूडेंट्स जो आपका न्यू स्मार्ट सिलेबस आया है 2025 का स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपने अब करने हैं जो कि कट हो गए हैं वो उसमें ऐड नहीं होंगे, यानी कि आपको मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सोल्यूशन का, जिसमें सिर्फ आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चंस उसमें नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ के आपको कंप्लीट सॉल्व नोट्स बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स
जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। स्टूडेंट्स बायो के भी मैं जो आपके साथ नोट्स होंगी वो शेयर कर दूंगी ताकि एक ही नोट से आप अपनी पूरी तैयारी कर सको। स्टूडेंट्स फिजिक्स के भी जो न्यूमेरिकल कट हो गए हैं और जो आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तमाम के आंसर स्टूडेंट्स आपको एक ही नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स उसके लिए आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। जी स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी केमिस्ट्री की स्कीम भी, ताकि स्टूडेंट्स अब शॉर्ट टाइम में आप जो है वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सको। मैं आपके साथ केमिस्ट्री की स्कीम भी शेयर करूंगी जिसमें आपने जो है वो सेलेक्टिव चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने होंगे स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको साथ ये भी गाइड करूंगी कि कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो हैं वो कट हो चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में से पेज नंबर 44 पे आपका जो टॉपिक 3.6 है स्टूडेंट्स, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक कट हो चुका है, इसको आपने याद नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 46 पे है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स ये पूरा पेज कट हो चुका है, पेज नंबर 46, 47 एंड स्टूडेंट पेज नंबर 48। ये आपके तीनों पेजेस कट हैं, इसमें से आपने कुछ भी याद नहीं करना। बाकी स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर जिसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, वो सारे टॉपिक स्टूडेंट्स आपने याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू जो आपके कट हुए हैं स्टूडेंट्स वो है आपका एमसीक्यू 5 और एमसीक्यू 9। ये दो स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यू कट हो गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर को, तो उसमें स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका कट हुआ है और इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका कट हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, उसमें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कट हुए हैं वो है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। लास्ट वाले जो दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स वो आपके कट हुए हैं, बाकी आपने सारे याद करने हैं 1 से लेके 4 तक। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन कट हुए हैं वो है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन कट हुए हैं, बाकी आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी। एक आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कट है, ये आपने 3 वाला स्टूडेंट्स आपने याद करना है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कीपिंग इन व्यू द नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, ये वाला लॉन्ग आपने याद करना है। और 4 और 5 वाला जो आपके ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये आपके कट हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपने इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस नहीं करने, ये आपके दोनों इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कट हो गए हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टोइचियोमेट्री वाला कंप्लीट चैप्टर आपने याद करना है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी कट नहीं। और आपकी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यू कट हुए हैं वो है स्टूडेंट्स आपका एमसीक्यू 8, एमसीक्यू 9 एंड एमसीक्यू 10। ये स्टूडेंट्स आपके जो 3 एमसीक्यूज हैं ये कट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे आए शॉर्ट आंसर पे, तो स्टूडेंट्स बस आपका क्वेश्चन नंबर 2 कट हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन पे आए स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स ये आपका कट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट्स आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से कट हो चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन पे है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स ये आपका कट हुआ है। और इन्वेस्टिगेट दोनों क्वेश्चंस आपके कट हो गए हैं, ये दोनों आपने याद नहीं करने। इसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स पे। चैप्टर नंबर 5 में से स्टूडेंट्स आपने पेज नंबर 71 का जो लास्ट पैराग्राफ है अवर प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशन, यहाँ से स्टूडेंट्स आपने कट करना है, ये आपने पैराग्राफ याद नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 72 पे पूरा टॉपिक आपका कट हो चुका है, पेज नंबर 72 भी आपने याद नहीं करना। एंड पेज नंबर 73 भी स्टूडेंट्स आपका कट है, ये भी आपने याद नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 74 यहाँ तक आपका कट है, इसमें से कुछ भी आपने याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स अगर इस चैप्टर के एमसीक्यूज पे आए तो आपका एमसीक्यू 6, एमसीक्यू 7, एमसीक्यू 9 एंड एमसीक्यू 10, ये स्टूडेंट्स आपके एमसीक्यूज कट हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स भी आए स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स वो आपका कट है। अगर स्टूडेंट्स बात करें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स वो आपका कट हो चुका है।
इसके बाद स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कट हो चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन पे है स्टूडेंट्स, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड्स इन अवर बॉडी। ये स्टूडेंट्स आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन कट हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका कट है, इसको आपने याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया को। इसमें स्टूडेंट्स जो आपके टॉपिक्स कट हैं स्टूडेंट्स उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक 6.3 चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स पेज नंबर 86 से ऑनवर्ड ये सारा चैप्टर कट है। इसमें से आपने आगे से नेक्स्ट आपने कुछ भी याद नहीं करना। पेज नंबर 86, पेज नंबर 87, पेज नंबर 88 और पेज नंबर 89 ये स्टूडेंट्स आपके जो आगे से ऑनवर्ड सारे पेजेस हैं ये आपके कट हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसके MCQs की बात करें स्टूडेंट्स तो MCQ 3, MCQ 4, इसके बाद स्टूडेंट्स MCQ नंबर 7 और MCQ 10 ये स्टूडेंट्स आपके जो 4 MCQs हैं ये आपके कट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें MCQ 3, MCQ 4, MCQ 7 और MCQ 10 ये स्टूडेंट्स आपके जो 4 MCQs थे ये आपने याद नहीं करने स्टूडेंट्स, ये आपके 4 MCQs जो हैं वो कट हो चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 ये दो शॉर्ट क्वेश्चन कट हो गए हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये 2 क्वेश्चन आपके कट हो चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, और स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये 2 क्वेश्चन आपके कट हो चुके हैं। और स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट दोनों क्वेश्चंस आपके कट हैं स्टूडेंट्स, इसमें से आपने कोई भी क्वेश्चन याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें सिर्फ लास्ट वाला जो आपका टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट ये स्टूडेंट्स पेज 102 ये आपका पूरे का पूरा पेज कट है, इसमें से आपने कुछ भी याद नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसके MCQs की बात करें स्टूडेंट्स तो इसका जो MCQ 7 है स्टूडेंट्स ये आपका एक MCQ कट है, और इसके बाद MCQ 10 एक लास्ट वाला स्टूडेंट्स आपका MCQ जो है वो कट है। ये 2 MCQ स्टूडेंट्स आपने नहीं करने, एक आपका है स्टूडेंट्स MCQ 7 और एक है आपका MCQ 10। जी स्टूडेंट्स, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कट है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स वो कट है, उसको आपने याद नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये 2 आपके स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके कट हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो फर्स्ट वाला इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन कट है, इसको आपने याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें से जस्ट आपके जो एक टॉपिक है वो कट हुआ है पेज नंबर 114 पे मेटेलिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। स्टूडेंट्स ये आपने जो टॉपिक है ये याद नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। सॉरी स्टूडेंट्स, पेज 114 एंड पेज 115 यहाँ तक जो है ये दोनों पेजेस आपके कट हैं। मेटेलिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी के टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स और यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये दोनों पेजेस आपने याद नहीं करने। जी स्टूडेंट्स, अगर हम MCQs की बात करें स्टूडेंट्स तो MCQ 8 और MCQ 9 ये 2 MCQs आपके कट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो स्टूडेंट्स आपका कट है। इज इट पॉसिबल फॉर 2 मेटल और 2 नॉन मेटल्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कट है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स तो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका कट है। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 कट है। बाकी फर्स्ट वाला इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन और थर्ड वाला इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन आपने याद करना है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो टॉपिक 9.5 पेज 124 पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ये पूरा पेज कट है। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 125 भी आपका सारा कट है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इस चैप्टर के MCQs की बात करें स्टूडेंट्स तो MCQ 8 और MCQ 9 ये 2 MCQs आपके कट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स इसमें आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन 5 है हाउ डज निकल कैटलाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल ये वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चन कट हो गया है।
स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दो क्वेश्चंस आपके कट हो गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके कट हो गए हैं। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कट हो चुका है। पहले दो इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन आपने याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें स्टूडेंट्स, तो पेज 136 पे जो आपका टॉपिक 10.4 है ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपका यहाँ से यहाँ तक कट हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 137 भी आपका सारा कट है, इसमें से भी आपने कुछ याद नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 138 भी आपका सारा कट है, पेज नंबर 139 भी, पेज नंबर 140, पेज नंबर 141। मीन्स के स्टूडेंट्स पेज 136 से ऑनवर्ड आपके जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो आपके सारे कट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपकी एक्सरसाइज के एमसीक्यू हैं, फर्स्ट वाला एक आपका एमसीक्यू कट हुआ है स्टूडेंट्स, और एक आपका 9 वाला एमसीक्यू जो है वो कट हुआ है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन कट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट वाले आपके तीनों क्वेश्चन कट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये स्टूडेंट्स आपके 3 क्वेश्चन कट हुए हैं। और इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कट है। थर्ड वाला आपने इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन आपने करना है। स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो उसमें पेज नंबर 151 से लेके ऑनवर्ड आपके सारे टॉपिक्स कट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस 11.4 वाला टॉपिक से लेके स्टूडेंट्स पेज 151 से लेके नेक्स्ट जितने भी आपके पेजेस हैं, जी स्टूडेंट्स पेज 152, पेज 153 दोनों आपके कट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में से जो आपके एमसीक्यू कट है वो है स्टूडेंट्स आपका MCQ 6, MCQ 9 एंड MCQ 10। इसके बाद स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट वाला स्टूडेंट्स आपके जो लास्ट दोनों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों आपके कट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये दो क्वेश्चन आपके कट हुए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दो क्वेश्चन कट हो चुके हैं। और इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 कट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने याद करना है। जी स्टूडेंट्स, और जो आपके लास्ट 2 चैप्टर से चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 ये दोनों चैप्टर स्टूडेंट्स आपके कट हैं, ये फुल चैप्टर कट हो गए हैं, इसमें से आपने कुछ भी याद नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 डेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये हमारी आज के लेक्चर की वीडियो थी स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको कंप्लीट जितना भी आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो MCQs कट हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके टॉपिक्स चैप्टर में से कट हुए हैं, लॉन्ग एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन, वो स्टूडेंट्स मैंने आपको फुल बुक अब आपको मैंने मार्क करवा दी हैं। आप भी स्टूडेंट्स इसी तरह से अपने बुक पे मार्क कर लीजिएगा जो आपके क्वेश्चन कट हो गए हैं। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपके साथ केमिस्ट्री की स्कीम शेयर करूंगी। और स्टूडेंट्स बहुत जल्द मैं आपके साथ जो है वो कंप्लीट केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ के, बायोलॉजी के आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगी अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, ताकि आप एक ही नोट से ईजिली अपनी तैयारी कर सको। आपको डिफरेंट बुक से डिफरेंट जगह से आपको पढ़ने की जो है वो ज़रूरत ना हो, आप जो है वो एक ही नोट से इजीली आप जो है वो अपनी तैयारी कर लो और आपको पेपर वाले दिन बिल्कुल भी मुश्किल ना आए। आप इजीली एक जगह से ही पढ़ोगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स अब ये गोल्डन चांस है आपके लिए कि आपका कितना सिलेबस कट हो चुका है। अब आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए स्टूडेंट्स, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।